तो अब जैसे यूट्यूब है और यूट्यूब पे हमें पता है कि इनकम का भी बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है। तो आपको जैसे आपकी इनकम स्टार्ट हुई तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा और बहुत पैसा आएगा। सेम मुझे तो लगा था। फिर मेरे तो तोते उड़ गए थे जब मुझे पता चला कि यार मेरी 16 ईयर है और यूट्यूब तो अलो ही नहीं करता अगर आप 18 ईयर से बिलो हो तो। अच्छा। हाँ, तो मैं तो पहले 8 से 10 दिन डिप्रेशन में था कई बार कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार, मैं तो 2 महीने से इतने सपने देख रहा था और जब एक्चुअल में देखा कि पैसे कैसे कमाते हैं वो भी तो देखे। तो मुझे लगा कि अकाउंट ऐड करना होगा, कहाँ पर अकाउंट ऐड करूं, पहले तो मैंने देखा। तो पता चला इतनी बड़ी प्रोसेस है, इतनी लंबी प्रोसेस है और इतने लफड़े कि 18 से आप अगर आप बिलो तो अकाउंट ऐड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फिर वो अलग बात है कि मैंने बहुत कुछ रिसर्च की, देखा कि हाँ आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट बना सकते हो, वो ऐड कर सकते हो। वो बहुत सारी चीज थी, मैंने कि यार इसमें भी ना अगर कुछ गलती कर दी तो हमारा एडसेंस बहुत जल्दी बैन हो जाता था वहां पर, तो फिर आप बना नहीं सकते थे डबल। तो उसका अलग डर था। जैसे बहुत सारे डर थे लेकिन सबसे टेकल कर गए। क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा यही था कि जो आपके इनकम स्टार्ट हुई थी यहाँ से, तो आपको क्या लग रहा था कि इससे इनकम बहुत आसानी से मिल जाती है कि? हाँ, वही मैंने बताया ना, मुझे लगा था कि बहुत आसानी से मिल जाए। मैं और क्या कह रहा हूँ आज के टाइम की अगर हम बात करें कि बिना मोनेटाइजेशन के भी और बहुत तरीके होते हैं कि आप यूट्यूब से फर्स्ट डे से अर्निंग शुरू कर सकते हो एक्चुअली। तो क्या क्या चीजें होती हैं वो? करेक्ट, मैंने एक वीडियो बनाया उस पे जहाँ पर मैंने लगभग 18 तरीके शायद बताए हुए यूट्यूब से अर्न करने के। सबसे मेन एक एडसेंस होता है, लेकिन सबके लिए सबसे मेन वो नहीं होता। एक होता है स्पॉन्सरशिप, जो ब्रांड कोलैबोरेशन होता है, उससे भी काफी अच्छा अमाउंट लोग अर्न करते हैं। उससे भी बड़ा सोर्स जो होता है वो होता है कि आपका खुद का प्रोडक्ट आप बना लो। वो बहुत लॉन्ग टर्म भी टिकता है, उसको प्रमोट करने में आपको मजा भी आता है और आप वो एक अलग लेवल की चीज हो जाती है। तो मैं तो उसी को सपोर्ट करता हूँ कि आप वो करिए। मैंने भी अभी स्टार्ट किया, अपने कुछ प्रोडक्ट है, मेरे कुछ कोर्सेस है, क्योंकि उसमें आपने खुद बनाए, आप दूसरे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो उनसे बेस लेकर के, आप खुद के ब्रांड को प्रमोट करो ना, एक वो तरीका हो जाता है। इसके अलावा कई लोगों की ऑफलाइन शॉप होती है, एक वो हो जाती है। कई लोगों के ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं, वो तरीके होते हैं। कई लोग ई बुक्स सेल करते हैं इस तरह से। इसके अलावा भी कई सारे वो डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है। कोई अगर ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है तो उसे कई बार दुबई भी स्पॉन्सर करती है कि आप दुबई आइए, हमारे व्लॉग्स बनाइए। मसूरी वाले कई बार उन्हें करते हैं कि आप मसूरी आइए, हमारी शॉप पर आइए और हमें प्रमोट करिए, व्लॉग्स बनाए। तो अलग अलग बहुत सोर्सेस है। तो मेन तो एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एक एफिलिएट होता है, एक खुद का प्रोडक्ट आप बनाइए, चाहे वो डिजिटल हो, फिजिकल हो, किसी भी तरह से। तो ये कुछ मेन सोर्सेस हैं। तो आपकी टॉप 3 एडवाइस क्या होगी ऐसे किसी पर्सन के लिए जो आज देख रहा है हमारे इस पॉडकास्ट को और जो अपने चैनल को शुरू करना चाहता है या उसने शुरू कर लिया बट सक्सेस नहीं मिल रही है, तो टॉप 3 टिप्स आप उन्हें क्या देना चाहोगे? सबसे पहले तो कैटेगरी सही चूज कीजिए आप, कि उस कैटेगरी में क्या आप अनलिमिटेड कंटेंट बना सकते हैं या फिर अनलिमिटेड नॉलेज आपको है या फिर उसमें बहुत इंटरेस्ट है आपका। कैटेगरी सही चूज कर ली तो फिर आगे की प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाती है। अदरवाइज सारी कितनी टिप्स फॉलो कर लो, कुछ काम नहीं आती। तो पहले अपनी कैटेगरी सही से चूज कीजिए। उसके अलावा फालतू चीजों को देखना बंद कीजिए, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है विथ क्वालिटी, इंप्रूवमेंट के साथ में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इंप्रूवमेंट नहीं है, किसी काम की नहीं है कंसिस्टेंसी। इंप्रूवमेंट्स आप कर रहे हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, तो भी वो किसी काम का नहीं है। कंसिस्टेंसी प्लस इंप्रूवमेंट, गारंटेड सक्सेस। और चीजों को जितना हो सके उतना सिंपल रखें, बेसिक रखें। फालतू वीडियो ना देखें कि टैग, एसईओ, इसमें ये उसमें वो, कुछ चीजें इतनी मैटर नहीं करती है सारी, बस आपका कंटेंट होता है। और कंसिस्टेंसी से आपका कंटेंट बाद में ग्रो करता है, पहले आप ग्रो करते हो और आप ग्रो करते हो तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी को मेन हथियार माना जाता है कंटेंट क्रिएशन में। तो आपने यही सजेस्ट किया है जो हमने अब तक बातें करी उससे, ये कि जब भी चैनल को शुरू करें एक बार तो पहले वो आइडेंटिफाई करें कि उनको किस चीज पे, कैटेगरी कौन सी, जिसपे भी वो अनलिमिटेड कंटेंट बना सकते हैं। दूसरा आपने ये कहा कि हम अपने अंदर से देखें कि हमारी एक्सपर्टीज किस चीज में है, हम दूसरे से बस इन्फ्लुएंस होकर कि बहुत अच्छा लग रहा है वो शुरू ना करें। तीसरा, हमारे पास जो भी फिलहाल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा भी फोन है, जो भी जगह है, जो भी बाइक है, इनके चक्करों में ज्यादा ना पड़े। आपका कंटेंट मैटर करता है, बाकी सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होती रहती हैं। और अगर आपको इन चीजों से अभी आप ऊपर नहीं उठे हो कि लोग क्या कहेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, तो बेटर है कि आप लोगों के साथ शेयर ही मत करो जो बहुत क्लोज लोग हैं। आपकी सक्सेस को ही उनको जवाब देने दो, आपकी सक्सेस को ही सामने आने दो, आपको बोलकर अभी किसी को शो नहीं करना। करेक्ट। और इतनी चीजों को अगर आप इग्नोर कर लोगे कि इससे कैसे बचे, उससे कैसे बचे, तो जब अपनी कहानी जोश टॉक पे या फिर ऐसे पॉडकास्ट पे सुनाने जाओगे तब बोलोगे क्या लोगों को कि मैंने क्या स्ट्रगल, कि कुछ स्ट्रगल नहीं किया, मैंने दीपक दा का पॉडकास्ट देख लिया था तो उसने सारी चीज बता दी थी तो मेरी सारी चीज ऐसे सॉल्व हो गई। ऐसा नहीं होता, आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये इनसिक्योरिटी, ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रगल आपके साथ होंगे ही होंगे। तभी तो आपकी कहानी थोड़ी मजेदार बनेगी। हर किसी की अपनी एक अलग कहानी होगी। हम दूसरों की कहानी से कुछ सीख लेंगे और फिर हम अपनी कहानी बनाएंगे। ये जो टाइम होता है गुजर जाता है और फिर आप काम कर सकते हो, बस ये हम कर सकते हैं, बाकी गुजरना तो सबको पड़ेगा। बिल्कुल।